बच्चों तुम्हें कराऊं हिंदी का मैं ज्ञान, राजभाषा हिंदी हमारी कितनी है महान। ए अनपढ़ से शुरू होके ज्ञानी तक ले जाए, ए ज्ञानी भी पढ़कर इसको विद्वान बन जाए। 52 वर्णों से वर्णों की माला हो गई तैयार, 11 स्वर हैं 2 अयोगवा हैं, 25 स्पर्श व्यंजन आए लगातार, 4 अंतस्थ हैं 4 ऊष्म हैं, 4 संयुक्त व्यंजन खड़े हैं बीच कतार, 2 उत्क्षिप्त शामिल हैं इसमें, इसका रखना ध्यान। आओ बच्चों तुम्हें कराऊं हिंदी का मैं ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो सबसे पहले तो बोर्ड पे मेरी आज पहली क्लास है, जैसी भी बने उसको एक्सेप्ट करना। मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़नी शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब वर्णमाला से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। इसको छंद अलंकार रस सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम वर्णमाला के बारे में ही जानते हैं कि इसमें 52 वर्ण हैं, सभी को पता है, लेकिन ये 52 होते कैसे हैं इसको गिन के देखेंगे हम, ठीक है। और कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है कि 52 कैसे होते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। स्वरों के बारे में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर उसमें अयोगवाह शामिल कर लिए जाएं, अनुस्वार और विसर्ग, तो ये कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मूल स्वर से प्रश्न पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूल स्वर जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर लिख दिए है मैंने, ए, ई, ऊ और री, ये होते हैं मूल स्वर। ये मूल स्वर क्यों होते हैं, क्योंकि जो बाकी स्वर हैं 11 में से 4 मूल हो गए और 7 रह गए, तो वो इन्हीं के मेल से बनते हैं। जो इनसे बनते हैं उनको संधि स्वर भी कहा जाता है और संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। बनते कैसे हैं, और जब हम ए और ए को मिला देते हैं तो बड़ा हो जाता है, ई और ई को मिला देते हैं तो ई हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम ऊ को मिलाते हैं बड़ा ऊ हो जाता है, और ए के साथ अगर हम ई को मिला देते हैं तो ए हो जाता है। अगर ए के साथ इसी ए को दोबारा मिला दिया जाए तो बड़ी ए हो जाता है, आई हो जाता है। उसी तरीके से जब ए के साथ ऊ को मिलाते हैं तो ओ हो जाता है, और ए के साथ ओ को मिलाते हैं तो औ हो जाता है। तो इनकी संख्या आपसे पूछ ली जाए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं या संधि स्वर, तो ये होते हैं 7, ठीक है। तो याद रखना है 7 होते हैं संयुक्त स्वर, संधि स्वर, और 4 होते हैं मूल स्वर। कई बच्चों को ये भ्रम होता है कि संयुक्त केवल व्यंजन ही होते हैं, लेकिन संयुक्त स्वर भी होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं हमारे व्यंजन की। जो मूल व्यंजन है वो 33 माने जाते हैं, आप सभी को पता है। सबसे पहले 25 हमारे स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, जो कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। उसके बाद 4 आ जाते हैं ये अंतस्थ व्यंजन, य, रै, लै, वै। कौन कौन से, य, रै, लै, वै, ये हो गए 4, ठीक है। और अगर आपसे अर्ध स्वर पूछा जाए तो य और वै को अर्ध स्वर माना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, श, श, स है, ठीक है। श, श, स है हमारे आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 हैं, जो क्ष, त्रय, ग और श्रय आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर लय की बात करें तो इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। अगर आपसे कोई लुंठित या प्रकंपित व्यंजन पूछ लिया जाए तो वो होता है रै, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला। अब देखते हैं कि ये कैसे हो गए 52 वर्ण। सबसे पहले हमने देखे 11 स्वर और उसमें उसमें 2 अयोगवा शामिल करके टोटल कितने हो गए से 13 हो गए थे। फिर 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, उसके बाद 4 अंतस्थ आ जाते हैं, 4 ऊष्म आ जाते हैं, 4 संयुक्त आ जाते हैं और 2 उत्क्षिप्त इसमें आ जाते हैं। तो टोटल ये हमारे हो गए 52 वर्ण। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, और ये 52 वर्ण कैसे बने हैं, मूल स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, और कुल स्वर कितने हैं, और व्यंजन कितने हैं। आपने एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान, और अल्प प्राण महाप्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, और सैघोष और अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की जो हमारी बेसिक शुरुआत थी वो पसंद आई होगी। स्पेशल आपने बताना कि जो मैंने वर्णमाला को याद करने के लिए एक कविता बनाने की कोशिश की है, तो मेरी कोशिश कैसी लगी आपको।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम व्यंजन के बारे में, स्वरों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनका उच्चारण स्थान और उनको कैसे विभाजित किया गया वर्गों में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।